बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकन लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम पढ़ाई जाती है द पास्चर। आज हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है। हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम उसका ओवरव्यू देखेंगे, हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, फिर हम समरी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे और फिर उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं कुछ पूछे जाते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो यानी कि इस एक वीडियो में आपकी ये पोइम हर एस्पेक्ट से कवर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पास्चर जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइट्री का मजमुआ नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, उसमें ये पहली पोइम है। ठीक है, उसने एक अपना मजमुआ नॉर्थ ऑफ बॉस्टन पोइट्री का पब्लिश करवाया था। उसमें सबसे पहली जो पोइम है वो द पास्चर है। पहले उसने इसको यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश करवाने की ट्राई की थी। बेसिकली ये एक अमेरिकन बंदा है, ठीक है, लेकिन जब उसको इसमें प्रॉब्लम आई तो फिर वो इंग्लैंड मूव हो गया और वहाँ पर उसने अपना ये पोइट्री का मजमुआ नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में पब्लिश करवाया था। ठीक है, ये उसका शायरी का कोई पहला मजमुआ नहीं था जो पब्लिश हुआ हो, लेकिन ये सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो गया और इसने उसको फेमस करवा दिया इंग्लैंड के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में भी। द पास्चर एक शॉर्ट पोइम है, सिर्फ 8 लाइनों की है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। ओवरव्यू देख लेते हैं। अब ये जो पोइम है द पास्चर, ये एक फार्मर के बारे में है, ठीक है, जो कि उसके पास छोटा सा काम है जो वो करने के लिए बाहर जा रहा है और वो बताता है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, ये पोइम जो है ये 8 लाइनों की है और 8 में से एक जो लाइन है वो 2 बार आई हुई है, यानी कि बेसिकली 7 लाइनों की पोइम है और एक लाइन को 2 बार रिपीट किया गया, तो इस तरह से ये 8 लाइनें हैं इसकी। ठीक है, लेकिन इसकी इमेजरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब वो पास्चर का जिक्र करता है तो हम उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो जब स्प्रिंग क्लीनिंग की बात करता है, चश्मा जो पानी का होता है उसको साफ़ करने की बात करता है, तो हम तसव्वुर में उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो बात करता है गाय के बच्चे की कि किस तरह से उसकी माँ जब उसको चाट के साफ़ करती है तो वो काँप रहा होता है, तो हम वो चीज़ फ़ील कर सकते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है इसके अंदर। अब हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्चर स्प्रिंग। मैं बाहर जा रहा हूँ चरागाह का जो चश्मा है उसको साफ़ करने के लिए। आई विल ओनली स्टॉप टू रेक द लीव्स अवे। तो जो पत्ते गिर जाते हैं ख़ज़ां से या वैसे पानी के अंदर, वो कह रहा है कि मैं रुकूंगा और उनको हटा दूंगा पानी से। एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर आई में, और मैं थोड़ी देर रुकूंगा कि मैं देख सकूँ कि पानी क्या अब साफ़ आ रहा है। आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू। मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यू कम टू, तुम भी आ सकते हो, तुम भी आ जाओ। आई एम गोइंग आउट टू फैच द लिटिल काफ। मैं छोटे बछड़े को लेने बाहर जा रहा हूँ। दैट स्टैंडिंग बाय द मदर इट्स सो यंग। जो कि अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ है, ये इतना छोटा है कि इट टॉटर्स व्हेन शी लिक्स इट विथ हर टंग। कि जब उसकी माँ उसको साफ़ करने के लिए अपनी ज़बान से उसको चाटती है, अपनी ज़बान से उसको साफ़ करती है, तो वो कांपने लग जाता है, उससे सही खड़ा नहीं हुआ जाता। आई शैंट बी गॉन लॉन्ग, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यू कम टू, तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये 2 बार रिपीट हो रही है। बस इतनी सी पोइम है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये कन्वर्सेशनल पोइम है। स्पीकर के और वो उसका कोई क्लोज वन है जिससे वो बात कर रहा है, उसके दरमियान। स्पीकर एक फार्मर है, ठीक है, और वो बात कर रहा है अपने किसी ऐसे बंदे से जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, ठीक है, और वो बता रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कि मैं क्लीन करूँ पास्चर स्प्रिंग को। जो चरागा है, चरागा यानी कि फार्म समझ लो जहाँ पर सब्ज़ा उगा हुआ होता है। मैंने आगे पिक्चर्स अटैच की हैं इसकी। तो वहाँ पर जो स्प्रिंग है, जो चश्मा है पानी का, उसको मैं क्लीन करने जा रहा हूँ कि उसमें जो पत्ते गिर गए हैं उनको मैं दूर कर दूँ, उनको मैं साफ़ कर दूँ। और फिर वो ये एक्सप्लेन करता है कि जब वो क्लियर कर लेगा पत्तों को तो वो थोड़ी देर रुकेगा और ये देखेगा कि क्या पानी अब साफ़ आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट स्टैंजा के एंड में वो अपने साथी को कहता है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। दूसरे स्टैंजा में फार्मर एक्सप्लेन करता है कि वो बाहर जा रहा है पास्चर में ताकि वो छोटे काफ को लेके आए, गाय के छोटे बच्चे को लेके आए। वो इतना छोटा है कि जब उसकी मदर उसको लिक करती है तो वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, वो गिरने वाला हो जाता है। दूसरा स्टैंजा फिर उसी लाइन के रिपीटेशन के साथ ख़त्म होता है। वो ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वो अपना जो भी साथी जिससे वो बात कर रहा है उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। अब इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं कि जो द पास्चर है एक शॉर्ट पोइम है लेकिन डीपली मीनिंगफुल है। इसकी जो टोन है वो इनवाइटिंग है, फ्रेंडली है, ठीक है, कैजुअल वे में, फ्रेंडली वे में बात की गई है इसके साथ। ये स्टार्ट किस तरह से होती है कि एक फार्मर है जो बात कर रहा है किसी ऐसे बंदे से जिसका साथ वो काफ़ी इंजॉय करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना वो बहुत इंजॉय करता है। वो अपने डेली कामों को बड़ा कैजुअल वे में बताता है कि मैं
ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ, लेकिन बड़ा केयरफुल नोट वो ये देता है कि ये काम उसको ज़्यादा देर नहीं लेंगे, उसकी ना बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर जब वो ये रिपीट करता है कि आई शैंट बी लॉन्ग, तो ये एम्फसाइज़ करता है कि वो जिससे बात कर रहा है अपने दोस्त से, अपने साथी से, उसके साथ जो उसकी सेपरेशन है, जितनी देर के लिए वो उसको छोड़ के बाहर जा रहा है, वो छोटी होगी, वो बहुत दूर नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहा, वो जल्दी वापस आ जाएगा। और फिर ऑलमोस्ट आफ्टर एन आफ्टर थॉट, फिर अचानक उसको सोच आती है कि यार ये जो थोड़ी सी भी देर है ये भी क्यों हो। तो वो अपने कंपेनियन को कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, जब मैं काम ख़त्म कर रहा हूँगा तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो सेपरेशन उनकी हो रही है, थोड़ी देर के लिए वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसके लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और वो उसको कह रहा है कि मुझे जितनी देर मैं काम करूँगा तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यू कम टू। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना स्प्रिंग के बारे में बात करना, ये बड़ा सिंपल वे में उसने बताया है, लेकिन इसमें नेचर का रीबर्थ के बारे में बात की गई है। एक लंबे विंटर सीजन के बाद, देखें वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाला बंदा है, तो वहाँ पर जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और स्प्रिंग बहुत कम टाइम के लिए आता है, और जब आता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि धूप निकली हुई है। तो काफ़ी लंबे विंटर के बाद जो है डेड लीव्स जो गिरे हुए होते हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए, और जो अनफ्रोज़न स्प्रिंग है वो अब वो इस चीज़ पे खुश है कि स्प्रिंग्स जो हैं वो पहले सर्दी की वजह से जो चश्मे हैं वो बर्फ़ बन जाते हैं, अब वो पानी बन जाएंगे, और फिर वो जो है ना ग्राजिंग एनिमल्स के लिए पानी प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। वाइल्डरनेस की बजाय जो है जो फार्म है वो डिपेंड करता है ह्यूमंस पर कि वो क्लियर करें, जो भी विंटर में वहाँ पर गंद वगैरह पड़ गया है वो उसको साफ़ करें। नेचर में जो लैंड्स होते हैं वो अपने आप को केयर करते हैं, लेकिन जो फार्म होते हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हुए होते हैं अहाते, वो वहाँ के केयर टेकर इंसान खुद होते हैं। तो एक फार्म बनाने में ह्यूमन ने एक बर्डन लिया है अपने ऊपर कि वो लैंड को अच्छी तरह से रखेगा ताकि एनिमल जो हैं उसके वो प्रॉस्पर कर सकें। तो ये इस बारे में भी बात है। दूसरा टास्क जो है कि वो काफ को रिमूव करने का पास्चर में से, यानी कि छोटे बछड़े को घर लेके आने का, ये भी एक एग्जांपल है कि किस तरह से इंसानों को उनके लिए केयर करनी चाहिए, फार्म के लिए या लोगों वहाँ पर जो रहने वाले जानवर हैं उनके लिए। काफ इतना छोटा है, इतना इमेच्योर है कि वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता, कि उसकी मदर को उसको लिख करके उसको साफ़ करना पड़ता है, और हत्ता कि वो बड़ा जेंटल वे में उसको साफ़ करती है, लिक करती है, लेकिन वो भी उसको उससे भी वो कांपने लग जाता है, और वो कितना मतलब गिरने वाला हो जाता है। तो ये चीज़ बताती है कि वो वर्ल्ड को अभी फेस नहीं कर सकता, वो दुनिया के लिए बहुत नाजुक है। तो स्पीकर उसको लेके आएगा अपने पास ताकि वो उसकी केयर कर सके। तो यहाँ पर फिर ये बात की गई है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह की केयर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, ताकि जो वाइल्ड वर्ल्ड है, जो ये मतलब जानवर वगैरह हैं, वो किस तरह से मतलब अपने पाँव पे खड़े हो सकें और फिर आगे दुनिया को वो जो है ना सर्विस दे सकें। फार्म्स जो हैं नेचर के अनलाइक ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते। नेचर जो है वो अपनी केयर कर सकती है, जो चीज़ बाहर है, लेकिन जब आपने फार्म खुद बना लिया, कोई खुद अहाता बना लिया है, तो वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। उनको आपको खुद अपकीप करना पड़ता है ताकि वो प्रोड्यूसिंग रहें, ताकि वो उजाड़ ना बन जाए। तो एक ह्यूमन के बगैर जो है फार्म एग्जिस्ट नहीं करता। अब फिर यहाँ पर जो बात है यू कम टू, जब वो अपनी पोइम में कहता है, तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि शायद वो रीबर्थ के थीम की बात कर रहा है। वो जो फार्मर है वो केयर गिविंग क्रिएटर है फार्म का, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर नहीं रहेगा एनिमल्स की केयर के लिए। तो उसके फ्रेंड को भी लर्न करना चाहिए कि किस तरह से फार्म की केयर करनी चाहिए अगर फार्मर ना हो। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि शायद वो उसको बुला रहा है कि तुम भी आके सीखो कि जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम फार्म की केयर कर लो। ठीक है, कि एक चीज़ की रिप्लेसमेंट दूसरी चीज़ से हो जाती है, शायद इसमें ये मीनिंग वो देना चाह रहा है। जस्ट इसी तरह जिस तरह स्प्रिंग नीड्स टू बी क्लियर्ड ऑफ डेड लीव्स, के जिस तरह से स्प्रिंग की आपको केयर करनी पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है उसमें से डेड लीव्स को ताकि फ्रेश वाटर फ्लो कर सके, तो इसी तरह से जो है ना फार्मर भी रिप्लेस कर दिया जाएगा बाद में एक यंगर केयर टेकर से, ताकि जो वो फार्म है वो नरिश होता रहे। यानी कि यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी बंदा जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। एक काम जो आज एक बंदा कर रहा है कल उसकी जगह वो कोई और कर रहा होता है, तो ये रिप्लेसमेंट होती रहती है। और एक ओपिनियन इस पोइम के बारे में ये है कि ये पोइम एक प्रीचर के बारे में है जो कि खुदा के बंदों से बात कर रहा है सीधे रास्ते पर चलने की। अब जो यहाँ पर स्प्रिंग को क्लीन करने वाली बात है वो शायद वो उन लोगों को अपने दिल साफ़ करने का कह रहा है कि जो तुम लोगों पर गुनाहों की गंदगी तुम्हारे दिलों पर आ गई है, तुम उससे अपने दिलों को क्लीन कर लो। खुदा से मिलने से पहले खुदा के बंदे बन जाओ।
मरने से पहले, मौत आने से पहले तुम अपने दिल को क्लीन कर लो। तो शायद वो ये मैसेज दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जो हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों को गाइड करें खुदा के रास्ते की तरफ। तो यहाँ पर जब ये वो कहता है कि यू कम टू, जब वो अपने फ्रेंड को बुला रहा है तो शायद वो उसको खुदा के रास्ते की तरफ बुला रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है कि ये सीधा रास्ता है, तो यहाँ पर आ जाओ तुम, ठीक है। अब आगे जो है दूसरे स्टेंजा में वो ये रियलाइज़ करता है कि जिस तरह से एक छोटा लिटिल काफ होता है, वो जिस तरह से इतना नाजुक होता है कि वो अपनी खुद से केयर नहीं कर सकता, उसकी मदर के साथ साथ फार्मर को भी हेल्प करनी पड़ रही है कि वो उसकी केयर कर सके। इसी तरह जो लोगों के वीक ईमान होते हैं, कमज़ोर ईमान होते हैं, उसमें भी खुदा की मदद के साथ साथ दूसरे नेक बंदों को भी उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, दुनिया की गंदगी में वो अपना सर्वाइवल कर सकें अच्छाई पर चलते हुए। तो वो ये जब वो ये कहता है कि मैं काफ को लेके आ रहा हूँ, तो शायद वो एक ऐसे बंदे की बात कर रहा है जो कि वीक ईमान वाला है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उसको लेके आ रहा है या वो उसके पास जा रहा है ताकि वो उसको हेल्प करे और उसको देखे तब तक कि जब तक वो अपने दिल को प्यूरीफाई ना कर ले। तो यहाँ पर इसका हमें ये वाला एक थीम भी मिल जाता है। दो बातें हुई हैं, एक तो रीबर्थ वाली कि जो है स्प्रिंग टाइम, एक तो वैसे भी रीबर्थ का टाइम होता है, इसमें डेड लीव्स झड़ जाते हैं, नए पौधे आ रहे होते हैं, ठीक है, ज़िंदगी नई तरह से दोबारा शुरू हो रही होती है। एक तो रीबर्थ का थीम है, ठीक है। साइक्लिक नेचर बताई गई है कि एक बंदे के बाद दूसरा बंदा रिप्लेस कर लेता है, और ठीक है, और इसमें ये भी चीज़ हमें मिलती है कि शायद वो जिससे बात कर रहा है वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, तो वो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके साथ साथ रहना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और एक चीज़ हमें ये मिलती है कि शायद जो है ना वो खुदा के बंदों की तरफ खुदा के बंदों को लाने के लिए और उनके दिल साफ़ करने के लिए ये बात कर रहा है। अब जो ये बात है उसने बात हर बात में वो यही कह रहा है ना, आई एम गोइंग या आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। तो ये जो आई है पोएम में, ये प्रीचर के बारे में है कि वो लोगों को इनवाइट करता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करें, उस रास्ते को फॉलो करें जो वो कंसीडर करता है कि सही है। अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर स्प्रिंग की पिक्चर अटैच की है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपके पास, तो आपने वो क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो पहला पैराग्राफ है, आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्चर स्प्रिंग, आई विल ओनली स्टॉप टू रेक द लीव्स अवे एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर आई मे। इस स्टैंजा में हम एक फार्मर को देख रहे हैं जो कि फील्ड में जा रहा है ताकि वो स्प्रिंग क्लीनिंग कर सके, ठीक है, वो पत्तों को हटाने जा रहा है और ये वो मेक श्योर करेगा कि पानी प्रॉपर्ली रन कर रहा है। यहाँ पर देखें, ये जो स्प्रिंग बना हुआ है, अगर यहाँ पर ऊपर पत्ते फंस जाएं तो ये पानी का फ्लो रुक जाएगा, तो उसने इस चीज़ को क्लियर करना है और फिर उसने मेक श्योर करना है कि पानी प्रॉपर्ली आ रहा है और वो पास्चर तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, ठीक है। तो ये सिंपली एक लिस्ट है कामों की जो वो बता रहा है कि उसने करने हैं, और इसमें इनवाइटिंग टोन है और जो फार्मर है वो स्पीक कर रहा है, बात कर रहा है अपने फ्रेंड से और फ्रेंड को अपने दिन के काम के बारे में बता रहा है। सेकंड पैराग्राफ जो है, ये यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच की है, कितनी क्यूट सी। I am going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young, it totters when she licks it with her tongue. ठीक है। अब इस पैराग्राफ में वो ये क्या बात कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, फार्मर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जा रहा है किसको लेने के लिए, छोटे काफ को लेने के लिए, क्योंकि उसने उसकी केयर करनी है कि वो इतना छोटा है कि वो अपनी अम्मा के पास भी प्रॉपरली सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इमेजरी है वो नई लाइफ को डिटेल में डिस्क्राइब करती है। देखें, रीबर्थ वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया, तो जो है ना, एक तो स्प्रिंग का टाइम, ठीक है, वहाँ पर नए पत्तों का निकाल देना, ठीक है, स्प्रिंग का फ्लो होना, उसमें पास्चर की बात, फिर छोटा काफ, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रीबर्थ का भी एक मैसेज दे रही हैं कि ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी छोटे काफ की बात उसी हवाले से हो रही है। तो अब जो इसने लाइन इसने रिपीट की है, आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू, तो यहाँ पर फार्मर एक्सप्लेन करता है कि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लेंगे, लेकिन वो अपने दोस्त को भी इन्वाइट करता है कि वो उसके साथ आ जाए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि उनका आपस में बड़ा लविंग रिलेशनशिप है। तो अगरचे ये काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, लेकिन वो उस बंदे को चाहता है कि वो उसको ज्वाइन करे, वो हर पॉसिबल मोमेंट उसके साथ गुजारना चाहता है। और इसका एक और मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि शायद वो चाहता है कि उसका जो फ्रेंड है वो भी उसकी केयर टेक करना सीख ले, ताकि जब वो नहीं हो तो वो इन चीज़ों की केयर कर सके। तीसरा मतलब ये बता दिया कि वो, अगर हम इस चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो शायद वो ये चाहता है कि वो उसका जो दोस्त है वो सीधे रास्ते की तरफ चले, अपने आप को प्योर करना सीख ले और खुदा की तरफ जुड़ जाए।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पास्चर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द पास्चर जो पोइम है ये रिबर्थ के बारे में है। ये एक ऐसी पोइम है जिसमें स्पीकर जो है वो फार्म को क्लीन करने के लिए रेडी हो रहा है और नए काव्स की केयर करने के बारे में बात कर रहा है। आपको इसकी पब्लिकेशन के बारे में क्या पता है? ये पोइम जो है रॉबर्ट की पोइट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में इंक्लूडेड है और 1914 में ये पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, राइम स्कीम क्या है इसकी राइम स्कीम है ABBCDEEC। ठीक है, तो नर्सरी राइमिंग क्वालिटी हमें इसमें मिलती है। ये थी द पास्चर पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आई होप आपको पसंद आई होगी। देखें पिक्चर्स भी आई होप आपको पसंद आई होंगी। काफ़ी मेहनत लगी मेरी पहले नोट्स प्रिपेयर करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।